हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 9th और 10th वाले क्लासों के लिए इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है, वाक्यों का परिवर्तन चल रहा है। और इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत आप नेगेटिव बनाना सीख चुके हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं, और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आप नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो उसे हम अफर्मेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये बताएंगे। या इंटेरोगेटिव भी दिया गया है, फिर भी हम उसको इंटेरोगेटिव को भी अफर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं और इन्हें आप सीख लेंगे तो आपका जो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस नामक चैप्टर जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर आपको मैं दूसरी चीज़ स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अभी कल आपने सीखा था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना परसों, और इसके बाद इंटेरोगेटिव बनाना ये सीखा था। और नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको जो गाइडलाइंस दी थी कि इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि उल्टा है, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो वो जो नेगेटिव बनाना होता था उसका उल्टा यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव जैसे बनाते थे, अब उसका उल्टी प्रक्रिया करना पड़ेगा हमको। जैसे जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होता था तो हम उसमें नॉट बढ़ा देते थे हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मौजूद है तो उसमें हम नॉट बढ़ा देते थे और सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देते थे। लेकिन यहाँ पर अब नॉट पहले से ही सेंटेंस में रखा होगा और ये कहा जाएगा कि इसको अफर्मेटिव बना दीजिएगा। तब हम जो है नंबर 1 नॉट को हटा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अगर रखा है तो नॉट को हटा देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे, वो जो है फिर अफर्मेटिव बन जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि वाक्य में एस या एस लगा है और तब हम उसकी नेगेटिव बनाते थे, तब हम डज नॉट को बढ़ा देते थे, तब हमारा नेगेटिव बन जाता था। लेकिन अब नेगेटिव ही दिया होगा, डज नॉट आया होगा, डज नॉट रखा होगा, तब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। डज नॉट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे तो हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और मैंने आपको पॉइंट नोट कराया था कि यदि सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग हुआ हो, डू नॉट को हटाकर फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, तब हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो तो अगर प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया होता है तो हम उसकी जगह पर डू नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बना देते हैं और डू नॉट को हटाकर अफर्मेटिव बना देते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट मैंने आपको नोट कराया होगा कि अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ हो और उसकी हमें नेगेटिव बनानी होती थी तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते थे, डिड नॉट रख देते थे। अब इसका हम उल्टा करेंगे क्योंकि काम ही हम उल्टा इसका कर रहे हैं। पहले हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव बना रहे थे और अब हम नेगेटिव टू अफर्मेटिव बना रहे हैं। तो अगर डिड नॉट आया है वाक्य में तो डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे। इस प्रकार से जो है हम जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सभी प्रकार के वाक्यों की रचना कर सकते हैं और उनके सभी के नियम मैंने आपको जो है बता दिए हैं। और आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ सेंटेंस यहाँ पर इन्हीं के आधार पर आपको दिए हैं, वो आप देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें कि वाक्य में ऑलरेडी नॉट रखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब रखा हुआ है और ये सेंटेंस है कि माय मदर इज नॉट ए डॉक्टर।
अगर इसको हम अफर्मेटिव बनाना है तो मैंने ये लिखा है आपको कि नॉट को छोड़कर, नॉट को हटाकर पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे तो वो जो है अफर्मेटिव में आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। तो माई मदर इज नॉट ए डॉक्टर ये नेगेटिव है और माई मदर इज ए डॉक्टर ये अफर्मेटिव है। तो इसमें आप जान लें कुछ करना नहीं है, केवल नॉट का प्रयोग करना है। इसी के बाद देखिए डज नॉट का एक सेंटेंस दिया है, माई मदर डज नॉट लुक एंग्री। तो मैंने आपको बताया था कि डज नॉट के साथ एस आई एस नहीं आता है और जहाँ पर एस आई एस आएगा वहाँ पर डज नॉट नहीं आएंगे। तो इसको डज नॉट को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ना होता है, तो वो ही यहाँ पर किया गया है। माई मदर लिख दिया गया है और डज नॉट की जगह पर इसको हटा दिया गया और यहाँ पर लुक की जगह पर लुक्स लिख दिया गया है और बाकी एंग्री लिख दिया गया है। तो माई मदर डज नॉट लुक एंग्री ये इंटेरोगेटिव है, माई मदर लुक्स एंग्री ये अफर्मेटिव है। तो जब एस आई एस रखा हो निगेटिव बनाना हो तो डज नॉट बढ़ाकर निगेटिव बना देंगे और डज नॉट जब आया हो और अफर्मेटिव बनाना हो तो डज नॉट को हटाकर एस आई एस लगा देंगे। वही बात है, उल्टी और सीधी, लेकिन बात वही है, ठीक है। अगर आप देखें दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एक दिया है तो मैंने बताया डू नॉट को हटाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट की जगह पर मैंने जो है डू नॉट को हटाकर और सारे स्टेप लिख दिए हैं तो वाक्य जो है अफर्मेटिव हो गया। सपोज दैट अगर यही लिखा होता दे प्ले क्रिकेट और वो कहता है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो तब हम डू नॉट बढ़ा देते हैं और डू नॉट आया है और वो कह रहा है अफर्मेटिव बना दीजिएगा तब हम डू नॉट को ख़त्म करके और शेष स्टेप लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनकर तैयार हो जाते हैं। अब एक आपका ये बचा हुआ है, डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर देते हैं और अगर सेकेंड फॉर्म को हटाएंगे और नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट रखेंगे और अगर डिड नॉट आया है और अफर्मेटिव बनाना है तो डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। सपोज दैट कोई सा भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, पांचवा मान लीजिएगा, राम वेंट, या इसको नेगेटिव में पहले लिखेंगे राम डिड नॉट गो टू हिज विलेज। मान लीजिएगा ये एक सेंटेंस है और उसमें जो है आप देख रहे हैं कि डिड नॉट का प्रयोग हुआ है तो ये नेगेटिव है और हमको इसको जो है अफर्मेटिव बनाना है तो डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो शेष तो वैसे ही लिख देंगे, राम की जगह पर राम लिख देंगे और डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी ये जो गो है हमारा वर्ब, इसकी गो की जगह पर हम वेंट कर देंगे। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, राम वेंट टू हिज विलेज। तो इस प्रकार से हमारा जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज हम कर सकते हैं और अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। ये भी जो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस ये भी आपके पाठ्यक्रम में है और बोर्ड की परीक्षा में इन तीनों में से किसी को भी इंटेरोगेटिव में चेंज करा सकता है, नेगेटिव में चेंज करा सकता है, अफर्मेटिव में। तो जो भी आपको कराया जाए बोर्ड के पेपर में या जब भी, तो आप इस तरीके से इनको कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर इंटेरोगेटिव हो तो वो भी इसी प्रकार से वो भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा और इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये आपको बनाने होंगे। तो आप इनके जो है
सारे नियमों को सीख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि किस प्रकार से जो है वही काम है, वही प्रोसेस है, थोड़ा समझने का भी फ़र्क है, आप लोग समझ लीजिएगा और इनको जो है जो भी जहाँ पर भी आवश्यकता पड़े आप उसको करिएगा। अब हम आपको जो है उदाहरण के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप अपनी नोटबुक पर उसे नोट करके और फिर करने का प्रयास करें। तो आप ये देख रहे होंगे 6 सेंटेंसेस मैंने आपको इन्हीं नियमों पर आधारित लिख कर दिए हैं और आप नोट कर लीजिएगा और बहुत सरल है। मैं सोचता हूँ कि आपने जो है नियमों को याद कर लिया होगा और आप इनको जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई इसमें जो है ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। यही मैंने पहला एक डज नॉट वाला दिया है, उसमें आप जानते ही हैं कि डज नॉट को हटाकर SAIS लगा देंगे। डू नॉट वाले में केवल डू नॉट को हटाकर बाद बाकी पूरे स्टेप हैं वो लिख देंगे। इस पर हैज नो आया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नो आया है, उस नो को ख़त्म कर देंगे, बाद बाकी पूरा लिख देंगे। और इधर डिड नॉट को हटाकर सेकेंड फॉर्म लगता है, आप इनका सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो अफर्मेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आया है तो नॉट को ख़त्म करके और पूरा का सेंटेंस पूरा का पूरा लिख देंगे तो आपका जो है अफर्मेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि नेबर और एवर, तो नेबर की जगह पर आप एवर कर देंगे और आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग जो है पैसिव वॉइस सब सीख चुके हैं और ये वाक्य परिवर्तन, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस सीख चुके हैं और भी आगे आपको जो है जितना संभव हो सकेगा आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप जो है घर पर इन वीडियोज़ को देखा करें, शेयर किया करें और तो हम लोगों को भी पता लगे कि आप कुछ रिस्पांस दे रहे हैं और घर पर आप प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।